शो की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अगाथा को एक पुलिस ऑफिसर के रूप में बताया जाता है। ये सभी इवेंट वांडाविजन के बाद से बताया जाता है। अगाथा एक औरत के खून की जांच पड़ताल करने जंगल में आती है। इस औरत की हत्या ऊंचाई से गिरने से हुई थी। अगाथा वहां से सबूत के तौर पर एक बटन उठाती है और उसे एक लाइब्रेरी का कार्ड मिलता है। अगाथा उस कार्ड को लेकर लाइब्रेरी जाती है। लाइब्रेरी से पता चलता है कि वह कार्ड 3 साल पुराना है। उस महिला ने जो किताब उठाई थी, उस प्रकार की सभी किताबें जलकर खत्म हो गई है। असलियत में कुछ समय पहले इस लाइब्रेरी में आग लगी थी। अगाथा इसके बाद अपने पुलिस थाने में आ जाती है, जिसमें एक ऑफिसर बताता है कि इस औरत के पैरों पर जो मिट्टी लगी है वो यूरोप की है। तभी उसके ऑफिस के ऑफिसर रियो आ जाती है। अगाथा रियो से नफरत करती है। रियो एक एफबीआई एजेंट है। वो अगाथा को बोलती है कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? इस औरत की लाश यूरोप की है। जिसने भी इसे जंगल में छोड़ा है, उसके पैरों के निशान तक नहीं है। यह जरूर जादुई काम है। अगाथा उसे अपने केबिन से बाहर निकाल देती है। रात में अगाथा अपने घर में थी, तभी वहां रियो आ जाती है। वह बातों बातों में अगाथा से पूछती है कि तू मुझसे नफरत क्यों करते हो? तभी अगाथा को अपने रूम से कोई आवाज आती है। वह ऊपर चेक करने जाती है। वहां एक लड़का चोरी कर रहा था। अगाथा पीछे भागकर उसे पकड़ल है। जांच पता के लिए वह उसे लड़के से पूछती है। लड़का बताता है कि वह अगाथा के घर में रास्ता खोज रहा था। अगाथा उसे औरत की लाश की फोटो बताती है, परंतु वह सभी फोटो फूलों की फोटो में बदल जाती है। उसके बाद वह लड़का किसी प्रकार का मंत्र बोलता है। अगाथा उस लाश को चेक करने जाती है। तभी वहां रियो भी आ जाती है। रियो अगाथा को बोलती है कि तुम्हें कैद करने वाली डायन मर चुकी है और तुम अभी भी उसे कैद में हो। वह अगाथा को अपने असली रूप में आने का बोलती है। उसके बाद अगाथा को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। वह अपने कपड़े खोलने लगती है, जिस दौरान वह अपने अलग अलग स्वरूप में आती है। उसे लाइब्रेरी की पर्ची पर उसका और डब्ल्यू मैक्सिमोफ का नाम आता है, जो कि वांडा का नाम है। उसके बाद एक फ्लेक्स आता है। उसके बाद हमें अगाथा को नग्न दिखाया जाता है। वह इसी अवस्था में अपने पड़ोसी से मिलती है। वहां और भी लोग उसे देखते हैं। वह सभी वांडा का नाम लेने से डरते हैं। अगाथा को अपनी याददाश्त वापस आ जाती है। वह अपने बेसमेंट में जाकर कपड़े बदलती है। उसे अलमारी में वो लड़का भी मिलता है जिसे अगाथा ने पकड़ा हुआ था। तभी वहां रियो आ जाती है। अगाथा और रियो में लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में कुछ गौर करने वाली बातें हैं जो आगे महत्वपूर्ण होगी। यह दोनों एक दूसरे को नहीं मार सकते क्योंकि यह नियम के खिलाफ है। यह नियम किसने बनाया ये नहीं बताया गया। रियो का दिल काला है। रियो अगाथा को पकड़ने के लिए सेलम 7 को भेजेगी। ये दोनों अपनी लड़ाई को अगाथा की शक्तियां आने के बाद पूरा करेंगे। यहां ये एपिसोड पूरा होता है। मुझे वीडियो लाने में समय लगता है, लेकिन मैं अच्छे से बनाने का प्रयास करता हूं। आप मुझे सब्सक्राइब करें। एपिसोड 2 आगे हमें बताया जाता है कि वह लड़का अगाथा को मनाता है कि वो चुड़ैलों के रास्ते पर जाए, परंतु अगाथा बोलती है कि वहां जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तब वह अगाथा को एहसास दिलाता है कि रात में सेलम 7 आएंगे। तुम अपनी शक्तियों के बिना उनसे नहीं लड़ सकती हो। तब अगाथा चुड़ैलों के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। अगाथा उस लड़के से उसका नाम पूछती है। लड़का अपना नाम बोलना तो है, परंतु अगाथा को सुनाई नहीं देता है। इन्हें चुड़ैलों की रातें पर जाने के लिए कई प्रकार की चुड़ैल के समूह की आवश्यकता थी। अगाथा सबसे पहले समूह के दिए एक दिव्य दृष्टि रखने वाली चुड़ैल की खोज में जाते हैं। उसके लिए वह एक जादूगरनी के पास जाते हैं। उस जादूगरनी का नाम लिलियन था। सबसे पहले तो यह जादूगरनी की परीक्षा लेते हैं। जब जादूगरनी अगाथा के बारे में सच बताने रखती है,
तो उन्हें भरोसा हो जाता है कि यह चुड़ैल है। उसे जादूगरनी को दोहरा भाव आता था। वहां अपने जादूगर वाले रूप में अगाथा को एक पर्ची पर कुछ चुड़ैलों के नाम लिखकर देती है, जिन्हें उसे अपने समूह में सम्मिलित करने से उसका काम हो जाएगा। इस पर्ची में इसका भी नाम था। वहां तैयार नहीं हो रही थी तब वह लड़का उसे उसकी संपत्ति पर चल रहा कोर्ट केस का लेटर दिखता है, जिसे बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए वह चलने को तैयार हो जाती है। इसके बाद हम दूसरी चुड़ैल के पास जाते हैं, जो कि कड़ा बनाने वाली चुड़ैल थी। उसके लिए वह एक जेनिफर नाम की महिला के पास जाते हैं, जो कि एक न्यूट्रिशन की दुकान चलाती है। शुरुआत में वह भी तैयार नहीं हो रही थी, परंतु यहां वह लड़का उसे मुझे कोर्ट का नोटिस दिखता है, जिस पर कुछ लोगों ने केस किया था कि उसके न्यूट्रिशन सही नहीं है, और उसके पास उसे जितने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आप इन्हें 2 और चुड़ैल चाहिए थी, परंतु अगाथा वो कागज खा लेती है और कहती है कि हमें एक ही चुड़ैल की जरूरत है। इसलिए अंतिम चुड़ैल के लिए यह एक दुकान में जाते हैं। इनकी अंतिम चुड़ैल रक्षा की चुड़ैल होती है। दुकान में अगाथा उस लड़के को भागने का बोलती है। लड़का ऐसा दिखता है कि उसने कोई सामान चुराया है। तब उसे एक औरत रोकती है। ये रक्षा की चुड़ैल थी। अगाथा दुकान के मालिक को कहती है, इसने इसके लड़के को गलत पकड़ा है, जिस कारण उसकी नौकरी चली जाती है। ये उसे रात में चुड़ैलों के रास्ते पर चलने का ऑफर देती है। रास्ते में अगाथा उसे लड़के से कुछ निजी जानकारी पूछती है, परंतु इस बार भी उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। रात में सभी चुड़ैलें अगाथा के घर में आ जाती है। उन सबको पता लग जाता है कि एक चुड़ैल कम है। अगाथा उसके लिए अपनी पड़ोसन मिसेज हार्ट को पार्टी का बहाना बनाकर अपने साथ अंदर लेकर आ जाती है। अगाथा उसे लड़के को ऊपर भेज देती है। सभी चुड़ैल मंत्र पढ़ने लगती है। लड़का एक खरगोश उठाकर बाहर टेल रहा था। तभी उसे काले कपड़ों में एक डायन दिखती है। जल्द ही वो साथ हो जाती है। वो लड़का घर में आकर सभी दरवाजे बंद कर देता है। सभी चुड़ैलों को लग रहा था कि दरवाजा नहीं खुला है। तभी मिसेज हार्ट बताती है कि नीचे कुछ आकृति बनी है। वह एक रास्ता बना था। तभी वो लड़का सबसे पहले वहां जाता है। उस लड़के का कोई नाम नहीं है, इसलिए फैन द्वारा दिया नाम विली ही इसे बुलाएंगे। उसके पीछे सभी चुड़ैल जाती है। लास्ट में अगाथा आते हुए दरवाजा बंद कर देती है। यहां ये एपिसोड पूरा होता है। मुझे वीडियो लाने में समय लगता है, लेकिन मैं अच्छे से बनाने का प्रयास करता हूं। आप मुझे सब्सक्राइब